वेलकम फ्रेंड्स, श्री ट्यूटोरिंग पे आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिंदल स्टील को। जिंदल स्टील में हमने एक स्विंग ट्रेड किया था और उसमें हमने 8% का प्रॉफिट बुक किया है 3 डेज के अंदर। अब फ्रेंड्स, हम ट्रेड होने के बाद वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे क्या होने वाला है, आगे का प्रिडिक्शंस क्या हो सकता है, ये पब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ट्रेड होने के बाद हम स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड को पब्लिश कर रहे हैं। अब जिंदल स्टील को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स की हुई है। ये मैंने 11 मार्च 2025 के कैंडल के क्लोज प्राइस पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है। तो इस दिन मार्च मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिलीवरीज आई थी और यहाँ से प्राइस जो है नीचे ड्रिफ्ट करते हुए यहाँ तक आई थी और यहाँ पे फिर से डिलीवरीज बढ़ी थी अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ के 7 अप्रैल को यहाँ पे फिर से डिलीवरीज बढ़ी थी। इस दिन के क्लोज प्राइस एंड हाई प्राइस पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है। उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से फिर से उसी जोन में गई मार्च मंथ के और यहीं से नीचे आने लगी। अब जब प्राइस यहाँ पे टकराई है तो यहाँ पे वैल्यूम्स बढ़ गए थे। उसके बाद प्राइस फिर से साइडवेज हुई। इस दिन फिर से वैल्यूम्स बढ़े और प्राइस नीचे गिरी। इस दिन भी लो वैल्यूम्स पे प्राइस गैप डाउन ओपन होकर ऊपर गई। इस दिन फिर से वैल्यूम्स बढ़े। अब इतने अगर ज्यादा सेलर्स है तो इस दिन के कैंडल का लो ब्रेकआउट करके प्राइस ने क्लोज कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करते हुए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। प्राइस ने वैल्यूम यहाँ पे बढ़ाया है। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस अंदर आके क्लोज हो गई इस वाले कैंडल के लो प्राइस के अंदर। इसका मतलब कि जब जब वैल्यूम्स बढ़ रहे हैं तब सेलर्स नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग हो रही है। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस फिर से मार्च मंथ के उसी वाले जोन में जाके प्राइस क्लोज हो गई विथ वैल्यूम के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अब बायर्स एक्टिव हो गए। अब यहाँ से प्राइस जो है इस वाले जोन को ब्रेकआउट करके अप डायरेक्शन में जा सकती है। तो हमने हमारे एंट्री को बनाया 13 मई को, जो कि हमने एंट्री बनाई 12 मई के क्लोज प्राइस पे 904.75 पे 13 मई को हमने हमारी एंट्री को बनाया और इसी कैंडल के लो पे हमने हमारे स्टॉप लॉस को लगाया 896 पे। और जो हमारा टारगेट था 981.65, जो कि हमें मिला है 16 मई को। तो 3 दिन में हमने 8% का रिटर्न यहाँ पे अर्न किया है। अब हमने जो एंट्री बनाई है ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाई है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम इस दिन को देखेंगे 13 मई को, ये 13 मई का दिन है। इस दिन प्राइस पिछले दिन के क्लोज प्राइस के नीचे ओपन हुई थी। फिर से इसी जोन में प्राइस गई और यहाँ पे जाने के बाद वैल्यूम्स बढ़ गए। वैल्यूम का ब्रेकआउट्स होने लगे 10:15। अगर ये सेलर्स के वैल्यूम है तो फटाफट प्राइस यहाँ से नीचे गिर जानी चाहिए थी, लेकिन फिर से जब वैल्यूम्स बढ़ने लगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे जाके फिर ऊपर जाके क्लोज हुई। इसका मतलब प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट को बिल्ड किया है। इसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पे वैल्यूम्स बढ़े हैं इस कैंडल में और इस कैंडल में, और प्राइस ने फिर से रिजेक्शन दिया है। ये रिजेक्शन के बाद हमने हमारे ऑर्डर को लगा दिया और हमारी ऑर्डर इस कैंडल में 10:55 में एग्जीक्यूट हुई है 904.75 पे। और यहाँ से हमारी एंट्री इनिशिएट हुई और हमारा स्टॉप लॉस इसी दिन की इंट्राडे के लो पे लग गया। इस तरह फ्रेंड्स एक अच्छा खासा 3 दिन में 8% की अर्निंग हुई। और टारगेट, अब यहीं पे हमें क्यों निकलना चाहिए था? तो टारगेट के लिए अगर आप देखेंगे ये एक स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई से प्राइस जो है नीचे गिरी थी। तो इसका मतलब ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का लो पे अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस रेड कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। तो इस कैंडल के, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इस कैंडल के हाई पे जनरेट हुआ है। एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं एज अ रेजिस्टेंस। अब इस कैंडल का लो टूट गया। अब इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज किया है। तो इसका मतलब ये लो वाला यहाँ पे आ गया और ये हाई वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ। इस कैंडल का लो ब्रेक करके इस कैंडल ने क्लोज किया है
इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इस कैंडल के हाई पे आ गया, और इस कैंडल का हाई है 981.65, ये एक रेजिस्टेंस था। तो हमने हमारे टारगेट को अपने रेजिस्टेंस लेवल पे लगाया था, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पे टकराई यहाँ पे साइडवेज हो गई। तो इस तरह फ्रेंड्स एक अच्छा खासा ट्रेड हमने 3 दिन में किया है। सारी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल के साथ हमने फंडामेंटल्स को भी ऐड किया है, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेड हो पाया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। गुड बाय।